देखिए, और इसको रिवाइज करने से पहले हम शुरू से आ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी फास्ट क्विक रिवीजन। बताइए, फाइनल गुड्स का यूजर कौन कौन है? प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, ठीक है ना। हाउस होल्ड जो खर्च करेगा उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो खर्च करेगा उसको कौन सा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के हैं? कौन कौन सा? इन्वेंट्री और फिक्स। अगर जो फाइनल गुड्स पे प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? फिक्स। अब गुड्स को खरीदा सेल करने के लिए तो इन्वेंट्री। कंज्यूमर गुड्स कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन सा? और जो सिंगल यूज गुड्स है वो क्या कहलाएगा? सिंगल यूज किया खत्म हो गया। चलो, प्रोड्यूसर गुड्स कितने प्रकार के हैं? कौन कौन सा? इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। प्रोड्यूसर जो गुड्स को रिपीटेडली यूज करेगा वो कौन सा फाइनल गुड्स। और जो सेल करने के लिए खरीदा? किसान ट्रैक्टर खरीदा खेती करने के लिए? फाइनल गुड्स। शोरूम में जो इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स, सॉरी एक गुड्स फाइनल गुड्स और वही गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है, यस और नो? यस। पता है, एक गुड्स जैसे ये फोन है, यही फोन फाइनल गुड्स और यही फोन इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसका यूजर कौन है। अगर एंड यूजर मैं हूं तो मैं ये कहलाएगा फाइनल गुड्स, और ये शोरूम में पड़ा हुआ है तो शोरूम में जो पड़ा हुआ है वो एंड यूजर नहीं ना है। एंड मतलब क्या हुआ? अंतिम यूजर, तो वो तो बेचने के लिए रखा हुआ है, तो वो क्या वहां क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट। और उसके बाद हम जो खरीद लिए तो ये हो गया फाइनल गुड्स। अब हम मान लो 5 साल 6 साल 4 साल जो चला है, अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, बेच देते हैं, बेच देते हैं। अब बेच हमको जो पैसा मिलेगा क्या वो जीडीपी का पार्ट होगा? नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम इस पे खर्च कर चुके हैं। हाँ, इसको हम मान लो किसी के थ्रू बेचकर कमीशन दे रहे हैं या ले रहे हैं, तब जो कमीशन या ब्रोकरेज होगा वो जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, द सेम में गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट तो जानते ही बेटा आपको। कंज्यूमर ये सब जानते हैं आप लोग। कैपिटल गुड्स का यूजर कौन होगा? ये प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स का यूजर कौन होगा? प्रोड्यूसर। कंजम्पशन गुड्स हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन को जानते हैं, ये इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये सब जानते हैं। हाँ, सिग्निफिकेंस शायद हम कल नहीं बताया था, देख लीजिए। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। अगर मान लो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मान लो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो मशीन प्लांट खरीद रहे होंगे, सेटअप कर रहे होंगे, कर रहे होंगे ना। अब बताइए, कोई प्रोड्यूसर मशीन प्लांट ज्यादा सेट कर रहा है, वो क्यों कर रहा होगा सेटअप? क्योंकि उसके यहाँ प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। तो जब प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपको मशीन को इंस्टॉल करके बढ़ाना पड़ेगा। तो जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी जब बढ़ा रहे तो हमारे पास हमको मैन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा दिए, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, डिमांड पूरा हो रहा है, सप्लाई फुलफिल कर रहे हैं हम, तो कहने के जीडीपी में क्या होगा? ग्रोथ हो जाएगा। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी यही हो रहा है कि हम गुड्स जितना पहले रखते थे उससे ज्यादा रखते हैं। ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सर सप्लाई चेन में अनइंटरप्टेड, मतलब कि सप्लाई चेन इंटरप्शन नहीं हो। इंटरप्शन मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी, मतलब कि भैया अभी सामान मांग लिया है, अभी तो नहीं है, फोन करते हैं, आ जाएगा, शाम तक आ जाइएगा। तो ऐसा अगर कस्टमर लौट के जाए तो इसको इंटरप्शन कहते हैं। तो आपके पास इतना इन्वेंटरी होना चाहिए कि डिमांड आपका हमेशा टाइम का क्या होना? फुलफिल हो जाए। डे टू डे जो परचेज की जो प्रक्रिया है वो आप कैंसिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? जानते हैं, ये पढ़ा दिए थे कल, रिवर्स कर लिए थे। स्टॉक एंड फ्लो, देखो जैसे फाइल अकाउंट बनता है, फाइल अकाउंट, अब फाइल अकाउंट में जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो एक दिन का बनता है कि पूरे साल भर का बनता है? पूरे साल भर का। पूरे साल भर कितना सेल किए,
कितना आपका परचेज हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ। तो फॉर द पीरियड का जो डेटा होता है वो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लो। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू होता है किसी भी लायबिलिटीज का, किसी भी एसेट्स का, मान लो 31 मार्च का बैलेंस शीट पर जो हम वैल्यू डालते हैं, 1 अप्रैल का सेम वैल्यू हर डेटा का जाएगा कि चेंज हो सकता है? नहीं समझे? जैसे बैलेंस शीट 31 मार्च का है और मान लो 5 अप्रैल का फिर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जो 31 मार्च का बैलेंस शीट है और 5 अप्रैल का बैलेंस शीट है, उसका जो बैलेंस शीट का टोटल होगा या हर आइटम का जो टोटलिंग वैल्यू होगा, क्या सेम होगा कि अलग अलग हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, सब में चेंजिंग आ सकते हैं ना। तो बैलेंस शीट में जो चीज हम दिखाते हैं वह बैलेंस होता है। अब बैलेंस मतलब एक वैल्यू होता है जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। अब कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू, यानी कोई भी वेरिएबल का वैल्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जो डिटरमाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक। जैसे यहां पर मान लो यहां पर कितना कमोडिटी है, नंबर ऑफ कमोडिटी बताओ कितना है? 1 2 3 4 5। तो ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 5 है। एक हम निकाल दिए, अब कितना बच गया? तो ये एक जो निकला ये फ्लो कहलाएगा। अब फिर एक निकलने बाद कितना बच गया? 4, वो स्टॉक फिर डाल दिया, कितना हो गया? तो डालना भी फ्लो है, डालने के बाद फिर कितना हो गया? वो क्या हो गया? तो क्या फ्लो जो है स्टॉक पे इंपैक्ट कर रहा है? यस सर, स्टॉक को बढ़ा भी रहा है और स्टॉक को घटा भी रहा है। क्या स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट कर रहा है? कर रहा है। फ्लो कब हो? आपका स्टॉक था तभी ना आप निकाले यहां से। जैसे मेरे पास इन्वेंट्री सामान, इन्वेंट्री रहेगा तभी तो हम बेचेंगे। तो इन्वेंट्री इज व्हाट? स्टॉक क्या है? स्टॉक ही है। इन्वेंट्री जो गुड्स जो हम हेल्ड फॉर सेल रखे हुए और हमारे पास इन्वेंट्री उसमें से हम बेच रहे हैं, तो सेल इज द फ्लो। सेल किससे हो रहा है? आपने इन्वेंट्री से ना निकाल कर सेल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि एक दूसरे को क्या करता है? इंपैक्ट करता है। फ्लो स्टॉक को इंपैक्ट करता है और स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट करता है। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताओ, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, यानी जैसे 140 करोड़ पॉपुलेशन, जैसे नहीं होता 2011 में सेंसस हुआ था, याद है ना? लास्ट सेंसस कंट्री में कब हुआ था? लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। बिहार का जो सेंसस हुआ है, लेटेस्ट सेंसस हुआ है 2023 में। तो बिहार का जो सेंसस या नीतीश कुमार जो विधानसभा बोल रहे थे कि हमारे राज्य की इतनी संख्या है, लिटरेसी रेट ये है, फीमेल ये है, सेक्स रेशियो ये है, इस कास्ट कितने, इस रिलीजन कितने है, वो डेटा जो बता रहे थे वो फ्लो था कि स्टॉक था? वो स्टॉक था एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे वो बोले होंगे कि इतना फीमेल है, दोनों में और बच्ची का जन्म हो गया होगा, तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है? बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है? फ्लो है कि स्टॉक है? फ्लो है। और जनसंख्या एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की क्या हो गया? स्टॉक हो गया। आपके पानी टंकी में जो पानी पड़ा हुआ है वो क्या है? स्टॉक। और पानी जो टैक्स से निकाल रहे हो क्या है? फ्लो। बैंक में, मेरे बैंक में 1712 रुपया बैलेंस है, वो क्या है? स्टॉक। 512 निकाल लिए, फ्लो डाल दिए, फ्लो, फिर एक बैलेंस बन गया। तो फ्लो। अब गोडाउन में मेरा जैसे गुड्स रखा हुआ है, वो क्या है? स्टॉक है। गुड्स को हम बेच दिए, फ्लो। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई पर्सन का पॉपुलेशन का होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये स्टॉक होता है। मनी सप्लाई फॉर द पीरियड, कितना मनी हम निकला, कितना गया, तो क्या हो गया आपका? फ्लो हो गया। देखिए एग्जांपल यहाँ पर स्टॉक का एग्जांपल देखिए। आपका धन क्या है? स्टॉक। लेबर फोर्स क्या है? स्टॉक। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? फ्लो हो जाएगा। सप्लाई, मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक। बैंक में पैसा जमा, स्टॉक। पानी टंकी में पानी, स्टॉक। अच्छा हाँ, किसी भी जगह की दूरी, जैसे मुजफ्फरपुर से पटना का डिस्टेंस,
1 किलोमीटर में हो गया, तो वो क्या हो गया? और आपकी गाड़ी की रफ्तार फ्लो फ्लो क्या है? फॉर द पीरियड बताता है, 4 घंटे का, 1 सप्ताह का, 1 महीने का, कि 1 घंटा में आपने कितना अर्न कर लिया, आप 1 दिन में कितना कमा लेते, सब फ्लो हो रहा है नहीं? राइस स्टोरिंग गोडाउन, फ्लो स्टॉक हो गया, और ये गोडाउन से सामान निकला और बिका तो फ्लो। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री स्टॉक। अगर देखो बर्थ रेट सेल ऑफ प्राइस परसेंट परचेज, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? फ्लो स्टॉक समझ गए? 4 सेक्टर, कितने सेक्टर? 4 सेक्टर। इकोनॉमी के 4 सेक्टर में पहला हाउस होल्ड, जिसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है C। दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है I। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसका होता है G। और चौथा है एक्सटर्नल, जिसका X होता है, X माइनस M होता है, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अब हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रोल है कि भैया वो कंजम्पशन करता है, वो वेट करता है कि प्रोड्यूसर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा तो हम डिमांड करेंगे और हम अपने नीड एडवांस को पूरा करेंगे। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या चाहता है कि भैया हाउस होल्ड सेक्टर हमको सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे हमको जगह दे, हमको लेबर सप्लाई कर दे, है कि नहीं है? हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे। जैसे देखो फैक्टर सर्विस 4 याद है? फैक्टर सर्विस क्या क्या था? Rent, हाँ, salary and wages, हाँ, profit, हाँ, capital, interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है ना? Factor and तो फैक्टर इनकम फैक्टर सर्विस से बनता है। अब यहां बात यह आ रही है कि जो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस देंगे तो उनको इनकम होगा, उसी इनकम से डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विस का, और वो गुड्स एंड सर्विस कौन सप्लाई करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। बात समझ रही ना? अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर से और प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का 2 एग्जांपल बताइए आप लोग, बताइए सभी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, पेनाल्टी, और बताइए फी वगैरह, ये सब क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है ना? और टैक्स में जाते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह। अब गवर्नमेंट तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, लेकिन डिस्चार्ज हो गया क्या? हाँ, गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करती है, यानी पब्लिक हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से अगर कलेक्ट कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट सर्विस देती है? नहीं देती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, प्रोटेक्शन देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए क्या है? रोड बनाती है, ब्रिज, टनल सब बनाती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जिससे प्रोड्यूसर को फायदा होता है, प्रोड्यूसर को इनकम होता है, और उसी इनकम का कुछ परसेंट गवर्नमेंट टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है। तो सिंपल सी बात है कि हाउस होल्ड सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो हो गया, वो तीनों क्या है? इंटर डिपेंडेंस है, एक के बिना दूसरा का काम नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको इंटर सेक्टर फ्लो कहते हैं। अब है 2 फ्लो, रियल फ्लो एक और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखो फ्लो मतलब तो फ्लो जान रही है ना। अब रियल फ्लो क्या है? जहां गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ, और हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर का भी फ्लो हो रहा है, जो फैक्टर सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विस। उसको जहां रियल फ्लो क्या हो गया? जहां गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है और फैक्टर प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा है, फ्रॉम द हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर और फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। मनी फ्लो क्या होता है? मनी का फ्लो। जब गुड्स एंड सर्विस फ्लो करिएगा, जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर ने आपको गुड्स एंड सर्विस दिया, तो हाउस होल्ड क्या देगा? पैसा देगा। तो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को गया, दिस इज कॉल्ड द रियल फ्लो। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। वहां से पैसा मुझे आया, तो दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। मनी फ्लो।
अब मान लो कि वो हमको प्रीमिसेस दिए हुए, वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना सर्विस दे रहे हैं ना, वहां से फ्लो हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द रियल फ्लो, जो हमको सर्विस दे रहे हैं। हाउसहोल्ड से प्रोड्यूसर को मिल रहा है। अब प्रोड्यूसर इसका क्या देगा? सैलरी देगा, रेंट देगा, तो सैलरी रेंट जो हम देंगे, दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो जहां गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व है, मनी फ्लो जहां मनी इन्वॉल्व है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़िए तो रियल फ्लो क्या है, पढ़ लीजिए जल्दी। पढ़ लिए, क्लियर है? अब मनी फ्लो पढ़िए बेटा। ऐसा चीज समझ गए? कोई डाउट है? चलिए, सर्कुलर फ्लो क्या होता है ना, जैसे पैसा जो अगर मान लो कि किसी का इनकम हो रहा है, तो वो इनकम अपने पास रिटेन करता है कि वो कहीं और खर्च करता है, तो डिस्पोजल ऑफ इनकम, तो यहाँ मनी क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये पोर्शन देख लीजिए, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, उससे वो इनकम जनरेट कर रहा है, उसी इनकम को जनरेट करके वो खर्च करता है सैलरी रेंट सब देने में, तो ये क्या हो रहा है? मनी क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है ना? ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? कल हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। और सुनिए, जो कल चैप्टर 3 होगा 9 बजे से शुरू होगा इकोनॉमिक्स, 9:30 से बीएसटी और 10 बजे से अकाउंट चलेगा। ठीक है? ठीक है।